हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट के कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, ओके। और हम लोगों ने इसकी हायरार्की भी कर ली थी। हायरार्की आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हायरार्की हम लोगों ने कलेक्शन इंटरफेस के अंदर पढ़ी थी। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट एंड सेट इंटरफेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ओके। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये चीजें मैं आज आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि एरे लिस्ट होता क्या है, ओके। तो एरे लिस्ट सिंपल है। एरे लिस्ट एक क्लास होती है जो किसको इनहेरिट करता है, लिस्ट इंटरफेस को इनहेरिट करता है, ओके। और लिस्ट इंटरफेस किसको इनहेरिट करता है, कलेक्शन इंटरफेस को। तो ये तो हायरार्की अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, हाँ जी, एरे लिस्ट is an implemented class of list interface, ओके, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान रखना है इसी के साथ कि एरे लिस्ट जो होता है वो कौन से पैकेज के अंदर होता है, java.util पैकेज के अंदर, ओके। सो array list is an implemented class of list interface which is present in java.util package, ओके। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो, java.util पैकेज के अंदर एरे लिस्ट एक क्लास होती है, ओके। सिंटेक्स भी पूछ सकते हैं, सिंटेक्स आप लोग ध्यान रख लेना इसके अंदर। सिंटेक्स क्या होता है इसका, दैट इज क्लास एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होती है, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, सिंपल। बट किस पैकेज के अंदर, java.util। तो यहां पर ध्यान रखना ये चीज आता है, दैट इज पैकेज java.util। क्लियर है चीज सबको, ओके, ठीक है। देन क्लास एरे लिस्ट वो किसको इनहेरिट कर रहा है, हाँ जी, लिस्ट को। लिस्ट क्या हमारे पास, इंटरफेस है। तो यहां पर हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंट्स लिस्ट। ये जो है ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लिस्ट इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करवा रहा है, दैट्स इट, ओके। इसके अलावा हालांकि और भी इंटरफेसेस होते हैं बट उसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ओके। तो सिंपल एरे लिस्ट एक क्लास होती है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाता है, ओके, इनहेरिट करवाता है, सिंपल। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स, ओके। और ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ओके। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, एरे लिस्ट एक क्लास होती है जो लिस्ट इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है। और लिस्ट इंटरफेस या फिर एरे लिस्ट क्लास वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, java.util पैकेज के अंदर, ओके, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल एरे लिस्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एरे लिस्ट का ध्यान रखना, एरे लिस्ट जो होता है वो किसके बेसिस पर बनाया गया है, एरे लिस्ट किसके बेसिस पर बनाया गया, ध्यान रखना, रीसाइजेबल एरे या फिर ग्रोएबल एरे हम लोग बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, दैट इज एरे लिस्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोएबल एरे। क्लियर है चीज, ग्रोएबल और रीसाइजेबल एरे। क्लियर है चीज। अब ये पॉइंट आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गया होगा। एरे मैंने डीपली बताए हुए, एरे क्या होता है, जिनका साइज फिक्स होता है। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एरे क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकता हूँ, ये क्या हमारे पास, दिस इज एरे, ओके। अगर मुझे यहाँ पर 5th एलिमेंट ऐड करवाना हुआ फिर नहीं ऐड होगा, इस एरे के अंदर 5th एलिमेंट ऐड नहीं होगा। क्लियर है चीज। बट एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, हाँ जी, एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, ग्रोएबल या फिर रीसाइजेबल। मतलब क्या है कि एरे लिस्ट भी एक एरे की तरह ही होता है। एरे लिस्ट जो होता है वो भी एक एरे की तरह ही होता है। यहाँ पर ARR, ओके। बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट के बाद अगर मैं 6th एलिमेंट इंसर्ट करवाता हूँ तो वो भी एड ऑन हो जाएगा, 7th करवाता हूँ वो भी एड ऑन हो जाएगा। तो एरे लिस्ट के अंदर ये हम लोग AR कर देते हैं, एरे लिस्ट, या फिर AL कर दो,
ओके, एरे लिस्ट जो है वो ग्रोएबल होता है, मतलब हम लोग एरे की तरह ही होता है वो, बट ग्रोएबल होता है, मतलब उसका साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। क्लियर है चीज? और यही चीज है, यही बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एरे लिस्ट को एरे से डिफरेंशिएट करता है। क्लियर है चीज? एरे का हम लोग साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, बट एरे लिस्ट का हम लोग साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पर ही ये चीज बोला जाता है एरे लिस्ट जो है वो एरे के बेसिस पर ही बनाया गया है, बट क्या होता है ग्रोएबल या फिर रीसाइजेबल, मतलब उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये एरे लिस्ट के अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एरे आता है तो एरे लिस्ट तो बहुत इजी पॉइंट है। क्लियर है चीज? ठीक है, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, डेट इज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और कर देता हूँ, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि एरे लिस्ट जो होते हैं वो भी इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। एरे लिस्ट, एरे क्या होते हैं? दैट इज इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स बेस्ड का क्या मतलब है कि भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट जो ऐड होगा वो किस इंडेक्स बेस पर ऐड होगा? 0। सेकंड एलिमेंट किस पर ऐड होगा? 1, देन 2, देन 3। फर्स्ट एलिमेंट ऐड यहीं होगा, थर्ड एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे तो यहीं होगा। क्लियर है चीज? सेम यहां पर भी होता है, एरे लिस्ट भी इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। क्लियर है चीज? मतलब एलिमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हो यहीं होगा, सेकंड एलिमेंट ऐड कर रहे हो यहीं होगा, थर्ड एलिमेंट ऐड कर रहे हो यहीं होगा। ऐसा नहीं है फोर्थ एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज हो गया? दैट इज एरे लिस्ट आर इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? सिंपल है, ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, एक चीज और, अगेन डिफरेंशिएट आ गया। फर्स्ट डिफरेंस मैंने क्या बता दिया था भाई, एरे का साइज ग्रोएबल नहीं होता, मतलब एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, एरे लिस्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एरे जो है वो हम लोगों ने बनाया इंटीजर का, तो इंटीजर टाइप का ही डाटा इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप फ्लोट या फिर कैरेक्टर या फिर आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर दो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट एरे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकता है, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप का डाटा, डिफरेंट डाटा टाइप से स्टोर करवा सकता है। क्लियर है चीज? तो सेकेंड पॉइंट क्या चीज हो जाएगा? दैट इज एरे लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स। क्लियर है चीज? यहाँ पर और हेट्रोजीनियस डाटा टाइप भी हम लोग बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स। क्लियर है चीज यहाँ पर? ओके, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना। ओके, अभी सिर्फ पहले पॉइंट्स ध्यान रखो, प्रॉपर्टीज एरे लिस्ट की याद करो, फिर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? ठीक है। देन हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? डुप्लीकेट का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 स्टोर करवाऊं तो यहाँ पर भी 10 स्टोर करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। याद है ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिस्ट एंड सेट में डिफरेंस किया था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं, जबकि सेट के अंदर नहीं करवा सकते। क्लियर है चीज? तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? दैट इज एरे लिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, ये जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा सकता है। एरे लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा सकता है। ओके, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? देन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। इसी के बेसिस पर हम लोग एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि एरे लिस्ट के अंदर हम लोग जितनी मर्जी नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो एरे लिस्ट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज। ओके, एरे लिस्ट जो है वो जितनी मर्जी नल वैल्यू स्टोर करवा सकता है, मतलब एक नल वैल्यू एंड मल्टीपल नल वैल्यूज भी वो स्टोर कर सकता है। क्लियर है चीज? ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी,
array list follows the insertion order. Array list follows the इंसर्शन ऑर्डर। एरे लिस्ट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है। अब ये इंसर्शन ऑर्डर क्या चीज है, ध्यान रखना ये चीज। पहला एलिमेंट मैंने इंसर्ट करवाया, कहां पर इंसर्ट होगा, यहाँ पर। सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करवाया यहाँ पर, थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करवाया यहाँ पर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके, बट जब हम लोग रिट्रीव करवाएंगे ना, तो रिट्रीव भी इसी टाइप से ही होगा कि वो पहले 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट गेट करवाएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से। मतलब जिस टाइप से, जिस सीक्वेंस में हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करवा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में वो एलिमेंट को रिट्रीव करवाएगा। सिंपल। तो इंसर्शन ऑर्डर होता है कि जिस ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रहे हैं, उसी ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? करवा सकते नहीं, करवाते हैं। उसी ऑर्डर में ये एलिमेंट्स हमेशा रिट्रीव होंगे। किस केस में? एरे लिस्ट के केस में। ओके, कुछ डाटा स्ट्रक्चर इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, आगे जाकर मैं डीपली बताऊंगा आप लोगों को। ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एरे लिस्ट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। क्लियर है चीज? तो अगेन एक पॉइंट का ध्यान रखना कि एरे लिस्ट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। सॉर्टिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 ऐड करवा दिया, 10 ऐड हो जाएगा। मैंने जब 2 ऐड करवाया, तो ऐसा नहीं है कि 2 पहले ऐड हो जाएगा, 10 जो है वो बाद में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा है वो बाद में आ जाएगा। उसको बोलते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर। अगेन ये चीज मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, कौन से ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट ध्यान रखो, एरे लिस्ट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज एरे लिस्ट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। एरे लिस्ट जो होते हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है चीज? नॉन सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज, अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ ऑब्जेक्ट के लिए अलाउ होते हैं एक्सेस करने के लिए, मल्टीपल थ्रेड्स अगर एक साथ इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नॉन सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है चीज? और अगर एक एक करके अगर ऑब्जेक्ट अलाउ करता है कि सिर्फ एट अ टाइम एक सिंगल थ्रेड ही इसको एक्सेस करे, जब ये वाला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा थ्रेड अलाउ करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सिंक्रोनाइजेशन, नॉन सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने पहले आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ लेना। ओके, और उसी के थ्रू हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट्स और बना सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। क्या चीज? कि एरे लिस्ट जो होता है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। देन एरे लिस्ट जो होते हैं वो थ्रेड सेफ नहीं होते। ओके, देन एरे लिस्ट जो होता है वो डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं देता। इस सारे के सारे पॉइंट्स नॉन सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है। क्लियर है चीज? तो सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि एरे लिस्ट जो होते हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एरे लिस्ट की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्लियर है चीज? एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट किसके बेसिस पर बनाया गया है, और एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स भी बताऊंगा जो एरे लिस्ट क्लास के अंदर होते हैं। ओके, बट अभी के लिए आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा व्हाट इज एरे लिस्ट, एरे लिस्ट किसके बेसिस पर बनाया गया हुआ है। 2-3 डिफरेंस मैंने एरे एंड एरे लिस्ट में बता भी दिया आप लोगों को, एंड एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, सो आई होप ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।